खाउसे दरअसल बर्मा की एक स्ट्रीट फूड है जिसे कोकोनट मिल्क और पीनट्स और एग्स के साथ पेश किया जाता है। मेमन ताजिर जो तिजारत की गर्ज से बर्मा में क़याम पजीर थे, जब वापस कराची आए तो इस रेसिपी को अपने साथ ले आए। यहाँ लाके इसे यकसर तौर पे तब्दील कर दिया गया और आज ये मेमनी खाउसे के नाम से मशहूर है। इस बर्मीज़ डेलिकेसी को मेमन ताजिरों ने, उनकी फैमिलीज़ ने यकसर तौर पे तब्दील करके पेश किया। आए आज बनाते हैं आज का खाना में बर्मीज़ खाउसे यानी कि मेमनी खाउसे। अस्सलाम वालेकुम। आज का खाना विद आरिफ दाऊद, और आज का खाना विद आरिफ दाऊद में बहुत ज़बरदस्त से जो है बन रहे हैं मेमनी खाउसे। मेमनी खाउसे की डिटेल आपने अभी सुनी कि ये बर्मा से पाकिस्तान आए, मेमन ताजिर लेकर आए। मेमन फैमिलीज ने इसे थोड़ा सा चेंज किया और आज जो इसकी जो शक्ल है उसे मेमनी खाउसा कहा जाता है। आप और मैं चल के बनाते हैं मेमनी खाउसा। आ जाए किचन में जी। आ गए हैं बनाने के लिए बीफ खाउसे या बर्मीज खाउसे, मेमनी खाउसे। वैसे तो मेमनी खाउसे मशहूर है। सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी एक कड़ी बनाएंगे। कड़ी के लिए ऑयल ले रहे हैं, तकरीबन 1 प्याली तेल ले लिया। ऑयल बहुत ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि इसके जो हम एक कोरमा बनाते हैं उसमें भी ऑयल होता है, तो यहाँ हम ऑयल बहुत कंट्रोल में रखेंगे। कड़ी बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ शामिल करेंगे जीरा, 1 टेबल स्पून जीरा लेंगे। पहले एक बघार बनाएंगे। बघार बना के कड़ी का जो बैटर है इसमें शामिल करेंगे। यहाँ कड़ी पत्ता 2 से 3 डंडियां कड़ी पत्ते की ले ली। यहाँ लेंगे 8 से 10 जवे स्लाइस किए हुए लहसुन। खाउसा जो है वो मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ शक्ल दे दी है। मेरा जो बेसिक तरीका है मेमनी खाउसे का या बर्मीज खाउसे का वो ये है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है बगैर बघार की भी कड़ी बनाते हैं। यहाँ एक बड़ी प्याज चॉप करके ले ली। पहले थोड़ा सा इसका बघार तैयार करेंगे। बकिया के मसाले बनाते हैं, हल्का गुलाबी करेंगे। बघार जब तक जो है लाल हो रहा है, क्या करेंगे, यहाँ आपको नजर आ रहा है 1 kg दही ली है। बहुत ज्यादा क्वांटिटी का खाउसा बन रहा है। 1 kg दही ली है और इसके अंदर हम तकरीबन 250 ग्राम जो है बेसन, 1 प्याली जो है ताजा नारियल या पिसा हुआ नारियल, सूखा नारियल कोई भी ले लें, बहुत अच्छा जो है वो फ्लेवर आता है। वैसे तो बर्मीज कड़ी या मेमनी खाउसे की जो कड़ी होती है उसमें सिर्फ नारियल इस्तेमाल होता है। यहाँ पे आधी टीस्पून जो है मैंने हल्दी ली है। अगर व्हाइट कड़ी बनानी है तो हल्दी इस्तेमाल ना करें, बहुत से लोग व्हाइट कड़ी बनाते हैं। यहाँ पे 1 टीस्पून मेथी दाना और 1 किलो दही के लिए 1 टेबल स्पून नमक। ये हम सब चीजों को मिला लेंगे और बघार हमारा जब तक लाल होता है तो हमारा कड़ी का जो बैटर है वो तैयार हो जाएगा। बघार लाल हो गया और ये देखें, इससे ज्यादा लाल नहीं करना मगर इससे ज्यादा कच्चा भी नहीं रखना। मैंने जो आपको 1 किलो दही, 250 ग्राम बेसन, 1 टीस्पून जो है मेथी दाना, 1 प्याली नारियल, 1 टेबल स्पून नमक, ये सारी चीजें दिखाई थी और 1/4 टीस्पून या 1/2 टीस्पून हल्दी लेने। ये बैटर तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस बैटर को इसमें शामिल कर देंगे और बोल के अंदर जो है पानी लेके, पानी अच्छा खासा जाएगा। इसे अच्छी तरह चलाएंगे क्योंकि बेसन फौरी तौर पे गाढ़ा होता है। चूल्हे की जो फ्लेम है उसको बहुत स्लो कर दें और देखेंगे अगर हमें इसमें बहुत गाढ़ी कड़ी चाहिए, कड़ी किसी सूरत पतली नहीं होनी चाहिए, वरना वो नूडल्स के ऊपर हम जब डालेंगे तो बह जाएगी। तो कड़ी हमें बहुत तेज चाहिए, यानी कि बहुत गाढ़ी चाहिए। असल में तो बर्मीज खालसा मेमन कम्युनिटी कराची ले आई और फिर उसकी मुख्तलिफ शक्लें आ गई, मुख्तलिफ शक्लें अख्तियार कर ली और जब रेडी पे बिकने वाले या किसी कार्ट पे बिकने वाले खाउसे ने तो इसे तबाह बर्बाद कर दिया। अभी भी बहुत सी ऐसी फैमिलीज जो ऑथेंटिक खाउसा बनाती हैं वो वैसे बनाती हैं, वरना ये सिर्फ कोकोनट कड़ी जिसे कहते थे, कोकोनट की एक ग्रेवी होती थी, वही डाली जाती है बर्मीज खाउसे में। ये देखें हल्की हल्की कड़ी जो है गाढ़ी हो गई। इसे कंप्लीट गाढ़ी करेंगे। अब कड़ी को बहुत खड़े रह के हाथ से चला चला के पकाना है यहां तक कि ये गाढ़ी हो जाए। अच्छा, अब एक और काम करेंगे। अगर आपकी दही बहुत खट्टी है तो आपने नहीं शामिल करना। मेरे पास यहाँ दही बहुत अच्छी क्वालिटी की और जरा सी मीठी होती है,
मैं इसमें जो है हाफ टी स्पून टाटरी इस्तेमाल कर रहा हूं। आप भी कर लें, क्योंकि टाटरी जो है वो एक बहुत अच्छी खटास लेके आएगी, जो खाउसे की मेन नीड है, यानी कि इसकी जान है। और ये गाढ़ापन बहुत जल्दी आने की वजह यह है कि मैंने ताज़ा नारियल इसमें इस्तेमाल किया था। नारियल भी गाढ़ापन लाता है। बस अब इसको जो है दम पे रखेंगे और कम से कम 20 से 25 मिनट दम पे रखेंगे, ताकि हमारे बेसन का कच्चापन अच्छी तरह दूर हो जाए और कड़ी का सारा फ्लेवर बाहर आ जाए। अच्छा उबाल आ गया, ये देखें, यहाँ हमने चेक किया था इसको कितना गाढ़ा रखना है, और ये थोड़ी सी अभी भी गाढ़ी है, मगर मैं मजीद इसको जो है पतला जब करूंगा कि जब ये दम पे आ जाएगी, यानी कि अच्छी तरह पक जाएगी। बस अब हमें क्या करना है, 1 टेबल स्पून भर के कुटी लाल मिर्च, पहले इसलिए नहीं डाली थी कि कड़ी का कलर चेंज हो जाता, कलर इसका जो है वो रेडिश हो जाता, क्योंकि कुटी लाल मिर्च भी अपना कलर छोड़ती है। बस अब इसको जो है 10 से 15 मिनट दम पे रखेंगे, और दम पे रखने के बाद बनाएंगे इसका कोरमा। बीफ कोरमा चिकन पे भी बनता है, मगर ऑथेंटिक जो मेमन कम्युनिटी लाई थी खाउसा पाकिस्तान, वो बीफ का ही था। तो अभी इसको दम पे रखते हैं और मिलते हैं आपके साथ जब ये दम पे आ जाएगी। बेहतरीन तैयार हो गई। अच्छी निशानी ये होती है कि पीला कलर जो है, जो हम हल्दी शामिल करते हैं ना, वो परफेक्ट आ जाता है। यहाँ आपको नजर आ रहा है बहुत अच्छी गाढ़ी कड़ी तैयार है। मजीद अगर आपने दम पे रखना है दम पे रखें, वरना ये काफी है। और ये उबाल भी आ गया है। अब हम बनाते हैं इसका कोरमा। तो आ जाए बनाते हैं कोरमा। बना रहे हैं इसका कोरमा। कोरमे के लिए जो है मुझे फिर 1 प्याली ऑयल चाहिए। आप अगर कम क्वांटिटी में पका रहे हैं ना, तो ये शायद क्वांटिटी हाफ कर दें। यहाँ मुझे ऑयल चाहिए, कोरमा बड़ा अच्छा इसका बनाना है। यहाँ आपको नजर आ रहा है कि बहुत छोटी साइज की बाइट साइज बोटियां 1 किलो गोश्त की बीफ की काट ली थी। यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं लाल प्याज के साथ, तो सारी चीजें शामिल करते चले जाएंगे। यहाँ सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून नमक, और 4 बड़ी प्याज को आप जो है वो फ्राई कर लें। मैं चूंकि लाल प्याज इस्तेमाल कर रहा हूँ, और लाल प्याज से कोरमे की ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। और इसकी जो मेन चीज़ है, यानी कि मेन इसकी रूह है, वो इसकी ग्रेवी बनना है, और ग्रेवी का बहुत स्मूथ होना ज़रूरी है। प्याज नज़र आए ऐसा नहीं करें। बस अब इसकी बुनाई करेंगे। 2 स्टेप में ये कोरमा बनेगा। पहले हम इसको हल्दी और नमक और अदरक लहसुन और प्याज के साथ, जीरे के साथ पकाएंगे। जब ये 80% गल जाएगा तो बकिया के मसाले शामिल करेंगे, दही शामिल करेंगे, और इसे मज़ीद पकाएंगे। बस इसकी बुनाई करते हैं। मैंने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके गोश्त की बुनाई की थी, ताकि प्याज को इस स्टेज पे गला लें। बहुत कम पानी, 2 टेबल स्पून पानी डाल के इसकी बुनाई की थी। यहाँ एंड में आपको नजर आए बिल्कुल प्याज ने अपना मसाला बना दिया है, और अब हमारा जो है वो कोरमा दम पे जाने को तैयार है। यहाँ तक दम पे रखेंगे कि इसका हमें 80% गलावट ना मिल जाए। चलिए इसको हम कम से कम जो है, छोटी बोटियां हैं, आधा घंटा से पौना घंटा जो है देखेंगे, चेक करेंगे। 80% जब गल जाएगा तो फिर हम आ जाएंगे मक्किया के कोरमे के प्रोसीजर पे। ये देख रहे हैं गाढ़ा मसाला, प्याज अच्छी तरह गल गई, और गोश्त भी जो है वो आपको मैं दिखाऊं। ये देखें, ये टूट रहा है, इतना टूट रहा है कि मजीद इसकी जो दही का पानी, ये देखें, बस इससे ज्यादा आपने नहीं गलाना। मगर गलाना बहुत अच्छा है, क्योंकि नूडल्स चम्मच से खाए जाएंगे, और कोई गोश्त अगर गाढ़ा या मतलब बहुत ज्यादा कच्चा होगा तो मजा नहीं आएगा। यहाँ शामिल करते हैं, चूल्हे को स्लो करके, आपको नजर आ रहा है तकरीबन 8 टेबल स्पून मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ दही। कोई खड़ा मसाला इसमें नहीं जाएगा, तो हम इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर 1 किलो गोश्त के लिए 1 टेबल स्पून, पिसी लाल मिर्च 1 किलो गोश्त के लिए 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून इसमें जाएगा गरम मसाला। गरम मसाला का आई कार्ड चल रहा होगा। अगर इस तरह का गरम मसाला इस्तेमाल करेंगे, बहुत अच्छी खुशबू आएगी आपके सालनों में। और ये बस इसकी अब भुनाई बाकी है, ऑयल ऊपर आएगा तो हमारा जो है वो कोरमा भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि दही शामिल की है, दही अपना पानी छोड़ेगी, तो जितना बकिया हमारा गोश्त गलना है वो गल जाएगा। भुनाई हो रही, ऐसे ऐसे तेल ऊपर आ रहा है। जब तक हमारा गोश्त बन रहा है, आपने भी ये काम करना है, क्योंकि इसमें गार्निशिंग बहुत ज्यादा जाती है।
यहाँ आपको ये नजर आ रहे हैं जिसे हम कहते हैं क्रैकर्स या पापड़। ये बहुत आराम से मिल जाते हैं। ये जितनी क्वांटिटी में फ्राई करना चाहें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जितनी गार्निशिंग आपको चाहिए। मेन जो चीज़ है लहसन के स्लाइसेस बहुत ज़्यादा, लहसन के स्लाइसेस एक प्याली भर के यानी कि 25-30 जबे जो हैं काट लें। यहाँ पे ड्राई नूडल्स जो हैं वो भी हमने फ्राई करने हैं, बिल्कुल तेल में डायरेक्ट फ्राई करें। यहाँ मेरे पास ग्रीन चिलीज कटी हुई है, ये भी मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में गार्निशिंग में चाहिए, तो ये मैंने जो है वो कर ली है। साथ में नूडल्स जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये मैंने जो है 1 किलो गोश्त के लिए बहुत सारे यानी कि 2 पैकेट उबाल लिए हैं। 2 पैकेट नूडल्स भी उबाल लेने हैं। ये सारी तैयारी आपने गोश्त और कड़ी बनाते हुए कर लेनी है। और अब इसकी फ्राइंग करनी है आपने बहुत अच्छा। साथ में वैसे तो यहाँ पे जो है वो स्लिम चिप्स डलते हैं, मैं साथ में फ्रेंच फ्राइज को कलर करके वो भी हम शामिल करते हैं, स्लिम्स भी शामिल करते हैं। साथ में अगर जो चिप्स है बहुत कोई भी मटेरियल जो क्रिस्पी हो, पापड़ी हो, मतलब ये नहीं कि असल तो ये जो है डलता ही नहीं है, मगर मेमन कम्युनिटी ने इसकी गार्निशिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें ईजाद की हैं। हर घर में अपने तरीके से कोई ना कोई चीज़ गार्निश में इस्तेमाल होती है। हरा धनिया इस्तेमाल होता है, ये हम एंड में बताएंगे। अब तो चाट मसाला भी डलने लगा है, मगर नहीं डलता। बस इसकी भुनाई करते हैं और ये जब डन हो जाएगा तो हम आपको इसकी प्रेजेंटेशन दिखा देंगे। और भुना भुना ऑयल बाहर आ गई, तरी बाहर आ गई, इसका मतलब है गोश्त भी तैयार है, गल भी गया है। और आपको नजर आ रहा होगा पतीले की कंडीशन, क्योंकि भुनाई बहुत ज्यादा की। इस स्टेज पे आपने भुनाई करनी है। बस अब ये हमारे रेडी हो गया, कोरमा भी, कड़ी भी। अब आ जाते हैं इसके लवाजमात, जो गार्निशिंग इसके ऊपर होगी उनकी फ्राइंग की तरफ। जो है वो सारी जितनी गार्निशिंग है उसको फ्राई करते हैं। हमारी गार्निशिंग फ्राई हो जाएगी तो आ जाएंगे प्रेजेंटेशन की तरफ एक शानदार से मेमनी खाउसे के साथ। और मेन स्टेप की तरफ के हम खाउसे या बीफ खाउसे या मेमनी खाउसे की गार्निशिंग कैसे करते हैं। यहाँ प्लेट बना रहे हैं सिर्फ एक। यहाँ आपको नजर आ रहा है नूडल्स हैं। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने कड़ी बनाई थी। इसके बाद जो है हमारे पास कोरमा है। कोरमा देखने में ही ये सारी चीजें ऐसी लग रही हैं कि बस बंदा जो है वो इसे फौरी तौर पे खा ले। यहाँ कोरमा इसके ऊपर जाएगा। जितना आपने मसाला यूज करना है आप यूज कर लें। इसके ऊपर गार्निशिंग में आपने देखा था मैंने फ्रेंच फ्राइज को कलर करके फ्राई किया था। फ्रेंच फ्राइज के बाद ग्रीन चिलीज को फ्राई किया था, गार्लिक फ्राई किया था। ये जो क्रैकर्स फ्राई किए थे जिसे पापड़ कहते हैं, ये आ जाएंगे कोने पे। साथ में जो है वो थोड़ा सा फ्राइड नूडल्स, हरा धनिया, और अगर दिल करता है तो स्लिम चिप्स जो है वो बाजार में मिल जाती है। ये चले, हमारे खाउसे की असेंबलिंग भी तैयार हो गई। अब इसकी जो है वो अपने मजे लेने हैं, बनाने हैं, खाना है। जो रूह है ये बॉइल्ड एग है, हम नहीं डालते हैं अपने मेमनी खाउसों में, हम बॉयल एग नहीं शामिल करते हैं। तो अगर आपने करना है तो कर लें, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। मगर जो बाकी चीज़ें आपको बताई हैं उसकी भी गार्निशिंग आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। चले एंजॉय करते हैं हमारा मेमनी बीफ खाउसा। जी, तो आपने देखा कि मेमनी खाउसे हमने कितने आराम से बना लिए। बहुत लॉन्ग प्रोसीजर था,
मगर थोड़ा सा शॉर्ट करके आपको दिखाया, मगर कंप्लीट दिखाया। यकीनन आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और बेल का आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको फौरी से मिल जाए। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better,